अपने पिछले प्रकरण में हनुमान जी के बारे में हमने बताया था कि हनुमान जी जो हैं सो अतुलित बलधामा हेम शैल भदेहम दानानुज किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उनके बहुत सारे कारनामों के बारे में जिक्र किया था। आज 2-3 कारनामों के बारे में बताना चाहता हूँ। लंका विजय के बाद से विभीषण जी थाल में सजा के मणियों और का ढेर लेके भगवान राम को समर्पित करते हैं। श्री राम कहते हैं कि हमको इससे क्या मतलब, आप इसको पुष्पक विमान से ऊपर ले जाइए और इसको बिखेर दीजिए, हमारे बंदर भालू वो जो हमको सहयोग दिए हैं उनको पुरस्कार के रूप में मिल जाएगा। वैसा ही किया गया और संयोग से हनुमान जी के पास स्फटिक मणि वाला माला मिला। उस माला को एक माला को देख के दांत से काट देते थे। तो विभीषण जी ने कहा कि यह स्फटिक की माला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भगवान का हम रूप नहीं देख रहे हैं। तो फिर विभीषण जी ने कहा कि आपके हृदय में भगवान है क्या? तुरंत हनुमान जी अपना हृदय फाड़ दिए और सीताराम जी का दर्शन उनके हृदय में वहाँ के जो उपस्थित लोग थे सो किए। तो ये हनुमान जी की एक हुआ। दूसरा, हनुमान जी भगवान से जब पुष्पक विमान पर अयोध्या लौटने को हुए तो हनुमान जी ने अनुरोध किया कि माता अंजनी से भेंट हुए काफी दिन हो गया है, इसलिए हम माँ से भेंट करके आते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम लोग भी सब कोई वहीं चलेंगे। और इस तरह से विमान, कुछ ग्रंथों में आता है कि सबसे पहले बॉम्बे के पास उतरा और वहाँ पर अंजनी माँ के पास में गए लोग दर्शन करने के लिए। भगवान बातचीत के सिलसिले में अंजनी माँ से बोली कि इन्होंने एक से एक पराक्रम किया है, सीता माँ का अन्वेषण किया है और उसके सामने चढ़ाई की, लंका में वध किया रावण को और सीता को लेके जा रहे हैं। तब अंजनी माँ काफी गुस्सा में आ गई, कही कि हमारा बेटा इतना कमजोर है कि आपको जाना पड़ा, रावण को समाप्त नहीं किया। और उनके स्तनों से दूध की धारा निकल पड़ी, पहाड़ गिरने लगे। और इसके बाद से भगवान ने समझाया कि हमने ही कहा था कि आप अन्वेषण करके आ जाइएगा, ये सब सक्षम थे, सब कर सकते थे। इसके बाद से माँ अंजनी शांत हुई। फिर ये लोग जहाज पर चले, सीता जी पुनः वापस आई और कही अंजनी माँ से कि क्या आप राज्याभिषेक में नहीं चलिएगा? तो अंजनी माँ ने कहा कि हम कुछ काम निपट के आ जाऊंगी। और जब ये लोग पहुंचे उसके पहले अंजनी माँ अयोध्या पहुंच चुकी थी। तो ये हनुमान जी कारनामे हैं। एक और कारनामा बताकर अपनी वाणी को विराम देंगे। काशी महाराज जा रहे थे अयोध्या और बीच में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? काशी महाराज ने कहा कि अयोध्या जा रहे हैं। तो वहाँ किसको किसको प्रणाम कीजिएगा? कहा कि भगवान को करेंगे, जो जो लोग आएंगे सबको प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को प्रणाम मत कीजिएगा, विश्वामित्र को मत प्रणाम कीजिएगा। बोले क्यों? तो कहा कि साधु हर एक का कारण नहीं बताता है, जो कहे सो करना, नहीं करना तो चले जाना। गए वहाँ पर सबको प्रणाम किए, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किए। विश्वामित्र रुष्ट हो गए और कहे भगवान से कि कल सूर्यास्त तक हमको काशी महाराज का सिर चाहिए। जैसे ही काशी महाराज सुने, भागे भागे बनारस आए और अंजनी माँ जल में, गंगा जल में स्नान कर रही थी, त्राही राम करने लगे। अंजनी माँ ने कहा क्या है? कहा कि तुम पीछे खड़ा हो जाओ, हम हनुमान की सौगंध खा के कहते हैं कि तुमको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बाद हनुमान जी आए, कहे अंजनी माँ से कि बहुत रुष्ट हो, चिंता की लकीरें तुम्हारे चेहरा पर देख रहे हैं, सो क्या बात है? तो बताई, कहे कि ठीक है, इनको कुछ नहीं कर सकता है।
उसके बाद से काशी महाराज से पूछे तो पता चला कि ये तो राम से ही विरोध ले लिए हैं। फिर क्या था, वो अयोध्या आए और श्री राम से बोले कि भगवान आज तक कुछ नहीं मांगा है, आपका नाम जो जपता होगा उस पर कोई प्रहार कोई चीज़ से किया जाए तो नहीं हो सके, और उसकी रक्षा करने वाला भी अगर नाम जपता हो तो उसकी भी रक्षा होगा, कि ये दे दिया तुमको। दूसरे दिन अयोध्या की सेना चली, राम लक्ष्मण चले और युद्ध होने लगा। बाण जाते थे और लगता नहीं था। अंत में लक्ष्मण जी ने एक बाण हनुमान जी पर की छाती में मार दिया, जिसके कारण इधर बाण लगा और इधर राम जी मूर्छित होकर गिर गए। सब लोग दौड़े और उसी में वशिष्ठ आए, सब आए, विश्वामित्र भी आए और काशी महाराज को नारद जी कहा कि अब प्रणाम कर लो, तो प्रणाम कर लिए। बाद में विश्वामित्र ने कहा कि युद्ध रोक दिया जाए। तो फिर पूछा गया कि आप पहले नहीं कहे थे और अभी कह रहे हैं, तो कहा कि राम के नाम की महिमा बताना था इसलिए कहे थे। तो राम से बढ़ के राम का नाम अब यहीं पर हनुमान जी के विशेष कारनामों को समाप्त किया जाता है और इसके बाद से दूसरे विषय पर पुनः विचार होगा। धन्यवाद।